बड़ी खबर कोलकाता से सामने आ रही है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक में देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी। विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लगी है। लगातार नाम की चर्चाएं तेज थी और सरकार बनाने के दावा पेश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो विधायक दल की बैठक चल रही थी और आपको बता दें कि लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা হোক। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। आज के और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, एक देखिए बड़ा फैसला, लगातार शुभेंदु अधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज थी और आखिरकार अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई और उसी में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर जानकारी दी। नेता चुना गया, यानी शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी, आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन किस तरह से पार्टी को 3 सीटों से 77 सीटों पर लाया गया। और शुभेंदु अधिकारी वो नेता है जो ग्राउंड पर रहते हैं। अलग अलग सीटों पर आप देखिए, नंदीग्राम की बात करें, हम मेदिनीपुर की बात करते हैं, या भवानीपुर सीट पर आपने देखा कि ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। ममता बनर्जी का वो गढ़ माना जाता है भवानीपुर सीट, अगर हम बात करें। लेकिन शुभेंदु अधिकारी पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और ममता बनर्जी को उन्होंने चुनाव में हराया। नंदीग्राम सीट भी उन्होंने जीता और भवानीपुर सीट भी जीता। और जिस तरह से ग्राउंड में 2020 में जब वो तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद चेहरे में से शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे। तो ऐसे में शुरू से अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास को आप देखें तो जो समझता हो वहाँ के लोकल चीज़ों को, या जो कैडर की बात की जाए, जो समझता हो, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से आए हैं तो टीएमसी के भी चीज़ों को अच्छी तरह से वो जानते हैं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, तो वहाँ पर किस तरह से मजबूती के साथ काम किया जाएगा, लोगों को भरोसे में लिया जाएगा, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी के नाम का चयन किया गया। और शुभेंदु अधिकारी मजबूत नेता माने जाते हैं। उनके गढ़ की बात की जाए या पूरे बंगाल की बात की जाए, वो मजबूत नेता है। और चुनाव प्रचार के दौरान भी अलग अलग जगहों पर वो गए, प्रचार किया, खुलकर अपनी बातों को वो रखते
हैं और ये तमाम चीजों पर जब मंथन किया गया, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया था कि कोई बंगाल का ही नेता होगा जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा बीजेपी ने किया था। जब वो टीएमसी से बीजेपी में आए थे उसके बाद से लगातार वो ग्राउंड पर हैं, और उनके पिताजी भी टीएमसी में रहे थे, पूरा परिवार टीएमसी में हुआ करता था एक जमाने में। लेकिन जब दरार पड़ी, भारतीय जनता पार्टी में आए, बीजेपी ने भरोसा किया, उसके बाद जैसे जैसे सीटें बीजेपी की बढ़ती चली गई, भरोसा और ज्यादा शुभेंदु अधिकारी पर बढ़ता चला गया। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है, यानी कल वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। भव्य आयोजन भी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। अगले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के होंगे। बिल्कुल स्वाति, आपके पास लौटेंगे। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखिए नाम का ऐलान कर दिया गया है और कल शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर देखिए तैयारियां अभी से देखने को मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं थी। आपको बता दें कि टीएमसी में पहले थे, ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बंगाल में पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और देखिए 2021 में इन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। 2026 की बात की जाए तो चुनाव में इन्होंने भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को हराया, जिससे उनका कद और ज्यादा बढ़ गया। लगातार नाम की चर्चाएं थी और देखिए विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था और ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, नाम का ऐलान हो गया है। अब कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारियां भी अब की जा रही हैं। तो कल 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। तो बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई और मुख्यमंत्री के नाम पर एक बड़ा फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश